morning all of you. Today we will discuss about quadrilateral. सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. क्वाड्रिलेटरल मीन्स देखो, क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड. क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड. यानी कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके कम से कम 4 साइड्स होते हैं. यानी कि इस टाइप का शेप कोई भी है आपका, वो क्वाड्रिलेटरल होता है. यानी इसके बाद है देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है क्वाड्रिलेटर की. क्वाड्रिलेटर इज ए क्लोज फिगर ऑब्टेन बाय 4 साइड सच दैट नो लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर. यानी कि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर आप उसका सम निकालते हो तो वो आपका 360 होता है. नाउ नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. अब कह सकते हो सर 4 साइड तो बहुत सारे फिगर्स में होते हैं, इसी वजह से ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. क्योंकि क्वाड्रिलेटर में मैंने ये बताया कि कम से कम उसके 4 साइड्स होनी चाहिए. तो क्वाड्रिलेटर कौन क्या क्या होते हैं आपके, पैरेललोग्राम भी आपका क्वाड्रिलेटर है, रोम्बस भी आपका क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, एंड ट्रेपेजियम. ये सारे के सारे ही आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं. अब क्वाड्रिलेटर का यूज क्या है, अब और इससे हम क्या कर सकते हैं. अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम के थ्रू बताता हूँ कि क्वाड्रिलेटर में एरिया कैसे निकालते हैं. एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटर का यूज कैसे किया जाता है. अब देखो, क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर. एक पार्क जो है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप का है, ABCD. हैज C इज 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. यानी कि जो आपके पास पार्क है उसका एरिया क्या होगा निकालने के लिए. तो सबसे पहले तो देखो, शेप किस शेप का है, क्वाड्रिलेटरल. इससे पहले आपने देखा था मैं हिनोस फॉर्मूले में आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, बट अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ गया है. तो सबसे पहले अब देखो, क्वाड्रिलेटर का शेप क्या है, इस टाइप्स का है, ABCD. अब देखो क्वेश्चन में C से क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर. तब देखो इसमें 2 आपको ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे. एक तो ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल BCD. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. 90 डिग्री यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यानी BC और D. क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो क्वाड्रिलेटर में जब भी आप एरिया निकालोगे तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये हमारा एक फिक्स शेप तो था नहीं कि जिस तरीके से हम क्वाड्रिलेटर का कोई फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व कर लें. तो देखो, अब ट्रायंगल ABCD में 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस आपका हो गया 12, हाइट हो गया 5. ठीक है, 2 से आपने इसको कट कर दिया 6 5 जा 30, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर आ गया. तो सबसे पहले तो आपने इसका एरिया निकाल लिया BCD का. अब हमें इसका एरिया निकालना होगा. अब देखो A, B और D का, इसके लिए हमें ये वाली साइड चाहिए. ये वाली अब साइड पहले फाइंड आउट करना होगा. ये साइड फाइंड आउट करने के लिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ, जो पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी कि BD स्क्वायर ये वाला BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर होता है. तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. BC आपका 12 है, CD आपका 5 है. तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25. दोनों को ऐड करने पे क्या है आपका 169. 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का. तो BD इक्वल टू 13 मीटर. इट मीन्स आपकी ये जो साइड से ये कितना आ गया, 13 मीटर. अब देखो
इस ट्राइंगल के हिसाब से देखो ए, बी और सी 3 साइड्स आ गए, और 3 साइड्स के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो हीरोन्स फॉर्मूले में मैंने बताया था कैसे एरिया निकालते हैं। तो अब इसका एरिया भी हम हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू ही निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख के समझ सकते हैं क्या होता है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, ए 13, बी 8 और सी 9। आप पीछे वाले अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको तीनों साइड्स 13, 8 और 9 अपॉन 2। तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो सबको ऐड करने पे कितना आया 30। 30 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 15 मीटर। तो एस इक्वल टू 15 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, ए इज साइड, बी इज साइड एंड सी इज साइड। तो देखो सबसे पहले एस कितना है 15, फिर 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9। अब इसमें से माइनस करो, 15 का 15, 15 में से 13 गया आपका 2, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 9 गया 6। अब सबको तो हमने निकाल लिया बाहर। अब इसको अब देखो तो 15, 2, 7 एंड 6। अब इसको अंडर रूट से हमें बाहर निकालना है। तो 3 5 जा 15, 2 का 2, 7 का 7, 6 को 2 इंटू 3। अब देखो 3 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 3 जा 6 अंडर रूट 35। तो 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। बट अब अंडर रूट 35 को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आप आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं तो समझो क्या होता है। सबसे पहले हम 35 को लेते हैं। ले लिया हमने 35 के पीछे 2 0 पॉइंट लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मुझे वो डिजिट लेना होता है जिसका स्क्वायर इसके आसपास आता है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। माइनस करने पे क्या बच गया 10। फिर मैंने इसके पीछे 0 0 ले लिया, यानी पेयर बनता है, पॉइंट लगा दिया। फिर 9, इन दोनों को प्लस किया, यानी 5 और 5, ये आ गया 10। मैं यहाँ पे वही डिजिट लिखूंगा जिससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ 9 लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 8 1 आया। इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। माइनस करने पे ये आ गया। इसके आगे भी मैं इसको माइनस कर सकता था, बट मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया 5.9 पे। तो 6 मल्टीप्लाई 5.9, 5.9 कैसे आया ये देखो, यहाँ से हमने ले लिया। अब 6 को 5.9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका आंसर आ गया 35.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। अब देखो हमारे पास दोनों ही ट्राइंगल का एरिया आ गया, बट हमें क्या चाहिए था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों ही ट्राइंगल को ऐड कर देना है। देखो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी। अब देखो ए बी डी का हमारा 35.4 है और बी सी डी का हमारा 30 है। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने आगे इसको लिख दिया इसको पीछे लिख दिया। आप ऐड करोगे तो आंसर यही आएगा। तो दोनों को ऐड कर दो तो 65.4 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपका क्या आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप अदर भी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल सकते हो। बस आपको पहले जरूरी है कि आप रफ डायग्राम बनाओगे, उसके बाद चेक करना है कि ये किस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से हो सकता है। जैसे मैंने क्वाड्रिलेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 ट्राइंगल बन गए, फिर दोनों ही ट्राइंगल का मैंने एरिया निकाल लिया और फिर दोनों ही एरिया को ऐड कर दिया। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है आप लोगों को आसानी से मिल जाए। थैंक यू। आज हम एरिया निकालना सीखेंगे रोम्बस का। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपका ए रोम्बस से फील्ड हैज ग्रीन ग्रास ऑफ 18 काउ टू ग्रेज इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। साइड क्या दे रखा है 30 मीटर एंड लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, यानी डायगोनल कितना है 48।
हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ इज गेटिंग, यानी कितना एरिया जो है घास खा जाएगी। तो सबसे पहले तो अब देखो डायग्राम बना लिया आपने एक रोम्बस का, जिसमें साइड हो गया आपका 30, डायगोनल ले रखा 48। तो ये तुम्हारा डायगोनल टोटल 48 था, तो हाफ हो गया 24, क्योंकि 48 का आधा कितना होता है 24। अब हमारे पास ये वाली साइड नहीं है, यानी ओ से डी हमारे पास नहीं है, जो हम किसके थ्रू निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन से थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस। ओ डी इक्वल टू अंडर रूट में ए डी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। ओ डी क्या है आपका 30 का स्क्वायर, और ओ ए क्या है 24। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोनों को प्लस कर दिया 54, इन दोनों को माइनस कर दिया 6। अब 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6, 6 का 6। तो देखो ये हो गया 6 और 9 होता है 3 का, तो 3 इंटू 6 18 मीटर। तो आपका ओ से डी कितना आ गया, 18 मीटर। कितना आ गया, 18 मीटर। अब एरिया ऑफ ए ओ डी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 24, हाइट हो गया 18। इसको सॉल्व करने पे आपका आ गया 216 मीटर स्क्वायर, यानी इस वाले का एरिया है 260। अब टोटल कितने ऐसे बन रहे हैं, 4, यानी 4 बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू ट्राइंगल ए ओ डी, तो 4 मल्टीप्लाई 260 इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। तो टोटल इसका एरिया हो गया। अब हमें निकालना एरिया कितने घास खा सकती है, तो ग्रास एरिया ऑफ 18 काउ, कितने काउ हैं 18 काउस 864। अब एक काउ कितना ग्रेज करेगी, एरिया ऑफ 1 काउ ग्रेज 864 डिवाइडेड बाय 18 से आप इसको डिवाइड करो, आपको आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक गाय 48 मीटर स्क्वायर घास खा जाएगी। एरिया ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का एरिया देखो, एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर, कितने ट्रायंगुलर हैं 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ 2 डिफरेंट कलर, यानी 2 अलग अलग कलर के, एक रेड कलर का दूसरा वाइट कलर का, ठीक है, सॉरी वाइट नहीं है ग्रीन कलर का, डिफरेंट यानी कोई से भी कलर है, जिसके साइड देखो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर देर का। अब हमें ये पता करना है कि हर एक कलर का कितना एरिया, यानी कपड़ा जरूरत होगा, यानी पीस रिक्वायर्ड है एरिया। हाउ मच रिक्वायर्ड क्लोथ फॉर इज, कलर इज रिक्वायर्ड फॉर एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर पीस की साइड्स क्या हैं 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी। और अगर आपने हीरोइंस फॉर्मूला अच्छे से आ गया है तो कर सकते हो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने पे आपका आ गया 60। अब इसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस, यानी एक ट्रायंगल का कितना एरिया है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो एस हो गया आपका 60, ये रहा, एस माइनस ए निकला है 40, एस माइनस बी 10, एस माइनस सी 10। यहाँ से देखो ए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सारे वैल्यू लिख ली। अब इसको आप अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तब आपको सॉल्व करने पे आएगा 200 रूट 6। मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से रूट से बाहर निकालना सीख गए हो। नहीं तो देखो आप लिख सकते हो 60 को 20 इंटू 3 और 40 को लिख सकते हो 20 इंटू 2, फिर दोबारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते और सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद हमें एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगल कितने चाहिए, 5 रेड ट्रायंगल का एरिया 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 200, 5 से 200 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 रूट 6 आएगा। ध्यान से सुनो, 5 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे तब उसका 1000 रूट 6 आएगा। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ 5 ग्रीन ट्रायंगल 5 मल्टीप्लाई 200 रूट 6 यानी 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
A kite, area of kite. A kite is shape of square with diagonal 32. एक काइट जो है स्क्वायर शेप का है जिसका डायगोनल है 32 एंड आइसो स्केल ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर यानी 6 ठीक है. इज़ द मेड ऑफ डिफरेंट शेप सो इन फिगर, अलग अलग शेप से मिलके बना है. ठीक है. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड यूज, यानी हर एक पेपर का कितना शेड निकलना है. तो सबसे पहले गिवन क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 32 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये देखो 32 यहाँ भी है 32 यहाँ भी है, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा, ये भी आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि हाफ निकालोगे तो ये हो गया आपका 16. तो एरिया ऑफ ईच शेडेड पोर्शन इक्वल टू तो अब देखो, सो एरिया ऑफ ईच शेडेड पोर्शन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, यानी ए बी डी और बी सी डी. तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है आपका देखो 32 और हाइट कितना है 16. इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 2 से आपका 16 कट जाएगा और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दोनों ही एरिया कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ट्रायंगल सी ई एफ यानी नीचे वाला सी ई एफ, सी ई एफ के लिए ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और सी 8 सेंटीमीटर. तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करिए तो आपका 10 आ गया. सो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. तो 10 10 माइनस ए, 10 माइनस बी, 10 माइनस सी. अब इनको सॉल्व करो. ये हो गया 10, 10 में 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 4. अब 4 और 4 बाहर आ गया और 10 को हम लिख सकते 2 5 जा 10, तो 2 भी बाहर हो गया. तो 4 2 जा 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24 समथिंग, यानी 2.25 भी ले सकते हो. फिर इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये अप्रोक्स 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. इस तरीके से एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थर्ड का 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ए फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर मेड ऑफ 16 टाइल. टोटल 16 टाइल्स है विथ ट्रायंगुलर शेप. सेम ऐसी जैसे पहले वाले में ट्रायंगल का निकाले थे, सेम ऐसे निकालो. 9 सेंटीमीटर ए बी एंड सी. तो देखो एस निकालने का फॉर्मूला वापस अब तो समझ गए हो अच्छे से. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 35 28 9 अपॉन 2. इसको ऐड किया 72 आ गया, 72 को 2 से डिवाइड किया 36 आ गया. अब एस तुम्हारा 36 हो गया. अब फॉर्मूले में रख दो एरिया ऑफ इस ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. तो 36 36 माइनस 35 36 माइनस 28 36 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. 36 का 36, 36 में 35 गया 1, 36 में 28 गया 8, 36 में से 9 गया 27. अब इन सबको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आया 6 इंटू 2 इंटू 3 रूट 6. तो ये आ गया 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन, देखो टोटल कितने ट्रायंगुलर शेप थे 16. क्वेश्चन देखो दिया ना 16 टाइल्स, तो 16 मल्टीप्लाई 36 रूट 6. ठीक है. अब सिंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, कॉस्ट जो है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 50 को 1/2 लिख दे, क्योंकि 50/100 और 1/2 यानी 50 से कट जाएगा तो 1/2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स 1/2 इंटू 16 इंटू 36 अंडर रूट 6. देखो इससे ये काट दिए तो 8 आ जाएगा. तो 8 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 288 रूट 6. ठीक है. अब रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है 2.45. तो 288 मल्टीप्लाई 2.45 इक्वल टू रुपीज़ 705.60 पैसे, यानी 705 रुपीज़ और 60 पैसे. तो ये आपका इसका भी आ गया एरिया. अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है. देखो
A field is shape of trapezium whose parallel side 25 meter, 10 meter and non-parallel sides are 14 meter, 13 meter. Find the area of field. तो सबसे पहले देखो ABCD एक ट्रेपेजियम का है, शेप का है। तो अब ये देखो सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये इसके इक्वल होगी साइड 13 मीटर। अब 10 ये है तो 10 आपका ये भी हो गया, 25 में से 10 गया तो ये आपका 15 आ गया। तो देखो ये ट्राइंगल शेप बन रहा है, नज़र आ रहा है ना ये ट्राइंगल। तो साइड A, B और C, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको अच्छे से आ चुका होगा। तो देखो A हो गया आपका 14, B हो गया 13 और C हो गया आपका 15। ठीक है, अब A, B और C 14 + 13 + 15 अपॉन 2, 42 अपॉन 2 21, तो ऐसा आ गया आपका 21 मीटर। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, देखो B, C और E √S, S - A, S - B और S - C सबको सॉल्व करो। 21 - 14, 21 - 13, 21 - 15, 21 का 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया 8, 21 में से 15 गया 6, सबको √ से बाहर निकालो। तो 7 × 4 × 3 = 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस हो गया आपका 15, यहाँ से देखो डायग्राम से हाइट आपके पास है नहीं, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन मार्क है, H लिखा हुआ है और एरिया आपका निकल गया 84। अब H निकालने के लिए 84 ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 84 × 2 और ये 15 जो है वो अपॉन में आ गया। तो 84 × 2 अपॉन में 15, तो इसको सॉल्व करने पे आया 56/5। अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 11 पॉइंट आ जाएगा समथिंग, 11 पॉइंट यानी डेसिमल में आएगा। ठीक है, 11.2 मीटर आएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व कर दो। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्राइंगल ABCD = 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड देखो 10 मीटर और ये पूरा कितना है 25 मीटर, तो इसीलिए 10 और 25 इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड 56/5। इसकी जगह पे आप 11.2 भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? 11.2, 56/5 की जगह 11.5 भी यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 35 × 56/5, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम = 196 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जितने भी अब तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हो गए। हम अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और ये आपका NCERT के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब तक मैंने आपको बना के दिए हैं।